दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां आराध्य परमात्मा स्वयं पीछे से दौड़ा हुआ चला आता। अतः हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वचन है। संभाले व्यास। और उपस्थित हैं यूपी भट्टा नरैनी प्रोपाइटर साहब, भट्टा मालिक, बड़े भैया यहाँ उपस्थित हैं। आपने क्रमशः 100 मुद्राएं इन सखियों को प्रदत्त की हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिलीप सिंह जी गौर, शाखा रामलीला कमेटी संरक्षक। आपने 500 मुद्राएं कमेटी के लिए प्रेषित की हैं। भाई आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वचन। इतनी ऊंची उठो, कितना कि जितना उठा गगन है, गगन के समान। इतनी शीतल बनो कि जितना मलय पवन है, मलय पवन के समान। इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, इतनी मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और श्रवण कर रहे हैं आप जनक जी के द्वारा सुंदर वचनों को। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान सुरेश सैनी जी, जो कि आप इस समय वर्तमान समय में महानगर मुंबई से धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपने जनक जी के कमल चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं सदर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। यह कर्म भूमि है, ध्यान देना। यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचार। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दें जब तक कर्म है तब तक जीवन है। और बड़ी सुंदर पुस्ती आप लोग सुन रहे हैं। भाई छोटी सी बच्ची है परी, और उसके द्वारा भाई 21 मुद्राएं प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जब तक कर्म
जीवन कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है, नहीं देहि भृताम कश्चित चातुतिष्ठत कर्म कृत, अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है, कोई भी जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं, ध्यान देना। 3 मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ, माने धन। द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक हैं? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है, बोले जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में, तेरा गढ़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा यह मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। परिवार कब तक साथ देता है? उत्तर मिला, स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोटी खड़ी रह जाएगी। हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, नारी चित्त सारी बीच, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। एक संत ने कुछ पंक्तियां कही, स्मरण हो आई। संत कहते हैं, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई बंशी, फिर तेरा गीत न गाएगी। ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? अंतर मन में ये अटकेगा तो खटकेगा जीवन भर कांटा, तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। तू सजा रहा जितनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। और जनक जी की मधुर वाणी को सुनकर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रंजीत कुमार जी, इटरौरा नरैनी फतेहपुर निवासी,
आप वर्तमान समय में महानगर मुंबई से धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपने जनक जी की सुंदर वाणी में 21 पुष्प सुमन भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता ये धूल में मिल जाएगी। और इसी क्रम में यहाँ पे भैया श्री धर्मेंद्र सिंह जी भाई द्वारकापुर से पधारे हैं, उनके द्वारा 21 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। वैभव तुम्हारा इस जगत का वैभव, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, जब अंत का दिन करना क्या होगा, हमें जगना होगा। जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी है। योगी यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। 12 मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। सेवक, महाराज आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों के पूजन से प्रारंभ हुआ करता है। सत्य है महाराज। अस्तु, भगवान भाव के आयुध का पूजन अवश्य। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आकर महिपालो दिक्पालो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ महापूज्य अजगौर। जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक, आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया हाथ से क्या हृदय से आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब
भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा, पर भूंजा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली के हेतु खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सुयश गाएगा। उस वीर का सुंदर सुयश नरे गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सूना कर, इस वेदिका को सूना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुनाई नहीं दिया। आगे भी अवसर ना आने देना। किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही टूटना, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान की। और देखें जनक जी की सुंदर वाणी पर हमारे शिव बरन जी कोटेदार साहब, आप कंधिया ग्राम से पधारे। आपने 50 मुद्राएं और साथ ही चंद्रभान जी मौर्य बिलारी मऊ, आपने भी 20 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रेषित की। और साथ ही आनंद यादव बड़नपुर, आपने 150 मुद्राएं, शेर सिंह यादव, शेरा सिंह यादव बड़नपुर, आपने भी 151 मुद्राएं। और हमारे श्री कुलदीप सिंह जी सुनही, आपने भी 101 मुद्राएं रामलीला समिति को। और साथ ही हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष जी के संबंधी श्री मोहित कुमार जी अग्रहरी, आप साह से पधारे हैं। आपने 501 मुद्राएं रामलीला कमेटी को। और साथ ही हमारे आदरणीय पंडित श्री अवध राम जी शुक्ल जी मास्टर साहब, इस कमेटी के संरक्षक संयोजक, और वो बहुत गुणी हैं। आज उनका दर्शन भी मिलेगा। तो मास्टर साहब की ओर से ये 51 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रेषित। अब आइए भगवान का सुंदर दर्शन करते हुए और लीजिए व्यासपीठ से सुंदर मंगलाचरण। अभी तक आपने देखा भाई जनक जी की सुंदर अमृतवाणी सुना, अजगव पूजन। अब लीला यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। हमारे परम पूजनीय व्यास जी के द्वारा सुंदर मंगल की कामना करते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जीवाचार्य लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या बंदन उपासन सुने। और जनक जी के सुंदर वचनों को सुनकर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान अंकुश पासवान जी बिलारी मऊ निवासी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भाई गोलू पासवान जी बिलारी मऊ, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं कमलेश पासवान जी सनाप हरिओम जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्रीमान सुरेश सैनी जी,
जो कि आप महानगर मुंबई से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और आप हैं डीजे वंशराज साउंड सर्विस बिलारी मऊ, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद साधुवाद। और आप हैं श्रीमान दयाशंकर द्विवेदी जी, जो कि आप रामलीला कमेटी कुरारा जनपद हमीरपुर से धर्म पाठशाला के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपने भी जनक जी के कमल चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। लीजिए सुने व्यासपीठ से मंगलाचरण और आज की लीला का शुभारंभ। मंगल भावान अमल गल हरी, मंगल भावान अमल गल हरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिहारी बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया प्रणाम, राम ही त्रिपुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरसी सुधा सब, हरसी सुधा सब गिरा उचारी, जय सिया राम, जय जय सिया कथा पुरानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दिवस गुरु आय सुपाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संध्या करन चले
बोलो भाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रंजीत कुमार जी इटरौरा नरैनी फतेहपुर निवासी। आप वर्तमान में मुंबई से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपने स्पेशल रूप से तबला वादक जी के लिए एक 10 पुष्प मुद्राएं और आप हैं श्रीमान विवेक अग्रहरी जी नारायणी गांव फतेहपुर निवासी। आप वर्तमान में मुंबई से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपने व्यासपीठ पे 51 पुष्प मुद्राएं और आप हैं अनिका सुरेश सैनी जी। आप भी मुंबई से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भी व्यासपीठ पे विराजमान सभी गंधर्वों के लिए 21 पुष्प मुद्राएं भेंटे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धर्मज्ञ राम शुद्धात्मा लक्ष्मण। कथा कहते कहते संध्या काल का समय आ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों का पालन कर्तव्य होता है। संध्या उपासन करें। जो मानव संध्या उपासन नहीं करते अपने अभीष्ट से गिर जाते हैं। जीव जिस समय गर्भ में रहता है प्रभु से विनय करता है, प्रभु हमें इस नरक से उबारे, हम आपका भजन करेंगे। प्रभु उसकी करुण पुकार सुन लेते हैं और जन्म देते हैं। लेकिन जिस समय पृथ्वी में जीव आता है माया में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार घूम प्रतिभा डावर पानी जन जीवई माया लिपटानी, भूल जाता है हमने प्रभु से क्या वादा किया है। अंत में कष्ट पाता है, रोता है और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कहता है प्रभु ऐसा लिखा था और हम भोग रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए लाल अब तो संध्या काल का समय आ गया है। अपने जीवन को संवारने के लिए माँ संध्या देवी की उपासना वंदना करो। संध्या क्यों की जाती है? जो दिन और रात में अनजान से पाप हो जाते हैं, आज चल रहे मार्ग में बहुत से जन तो मर जाते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए उपासना की जाती है, संध्या की जाती है। लोग सोचे गुरु बाबा ने अच्छा उपाय बताया चलो पाप करें और संध्या करें, तो ऐसा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म सुभाषम, काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। वो जो अपराध किया उसे भोगना पड़ेगा। अब तुम चाहते हैं जीवन को संचालित करने के लिए पूजन की आवश्यकता होती है। दोनों बंधु मिलकर के संध्या उपासित करो। मैं भी जा रहा हूं करने। विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले तो भाई। घू नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो सच्चा गुरु होता है। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ नित्य प्रत की भांति आज भी अनुमोदित किया गया। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की अर्चना उपासना करें। क्यों नहीं? संध्या करना तो